नमस्ते, मैं हूं विकास शर्मा। शिव और रुद्र क्या एक ही है या दो हैं? यह विषय प्रत्येक जिज्ञासु के भीतर गूंजता रहता है, चलता रहता है। कोई कहता है कि शिव और शंकर या रुद्र एक ही हैं और कोई कहता है ये अलग अलग है। YouTube पर भी इसके संबंध में बहुत से वीडियोस हैं, लेकिन ये संशय उत्पन्न कर देते हैं। कोई कहता है एक ही है, कोई कहता दो है, लेकिन सत्यता क्या है? इसके ऊपर हम आज प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आपको सत्य क्या है, तत्व क्या कहता है इसके बारे में, वो समझाने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना। शिव यानी अस्तित्व का मूल बिंदु, शिव यानी उत्पत्ति का मूल बिंदु, शिव यानी संहार का मूल बिंदु। समझिए बात को। शिव केंद्र है, शिव महाशून्य है, शिव निराकार है, शिव ओंकार है, शिव ही साकार है। इन बातों को कैसे समझना है? इन बातों को समझे बिना हम इस बात को नहीं समझ सकते कि शिव और शंकर अलग अलग हैं या एक ही हैं। हमने आपको काफी वीडियोस में बताया कि जो शिव से लेकर संसार तक की अवस्था है, यह चेतना का खेल है। चेतना, बस चेतना ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। मेरी बात को ध्यान से समझना। गुड़ बातें हैं, ये आत्मा की बातें हैं, तत्व की बातें हैं, ये कथाओं वाली बातें नहीं है। कथाएं किस आधार पर कहती हैं कि शिव और शंकर अलग हैं या कि शिव और शंकर अलग नहीं है, वो आपको तत्व की दृष्टि से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आज वीडियो पूरा देखना। आप इस चैनल पर आए हैं, आपका भाग्य उदय हो चुका है। आप शिव भाव में पूर्णतः स्थित हो जाओगे। तो चेतना का ही ये सारा खेल है। चेतना जब शुद्ध अवस्था में होती है, अपनी परम अवस्था में होती है, महाशून्य की अवस्था में होती है, सत्यता के भाव में होती है, तो वह शिव होती है। क्या होती है? शिव होती है। और वही चेतना जब जीव के रूप में प्रकट होती है, जैसे हम और आप, पेड़ पौधे, ग्रह नक्षत्र, जो कुछ भी है, सब जीव है। चेतना का जो अशुद्ध भाव है, शुद्ध भाव क्या है? शिव। अशुद्ध भाव क्या है? संसार। इसे मूलाधार भी कहा जाता है। कुंडलिनी का मूलाधार क्या स्थिति है? वो शिव का जीव भाव है, यानी जड़ता है, पछुता है, निम्न स्थिति है चेतना की। तो हम जीव हैं। जब हमारी चेतना जीव अवस्था से फिर से पुनः वापस शिव की ओर चलना आरंभ कर देती है, तो उसे कहते हैं कि हमारी चेतना जागृत हो रही है, यानी हमारी आत्मा जागृत हो रही है। अब कृष्ण है, कृष्ण ने गीता कही, किस भाव में कही? कृष्ण ने चेतना की उच्चतम अवस्था में जाकर गीता का ज्ञान प्रदान किया। तो हम यहां क्या कह सकते हैं कि गीता कृष्ण ने नहीं कही। कृष्ण तो शरीर में है, लेकिन जो कृष्ण की आत्मा है, जो जागृत आत्मा है, वह शिव है, उन्होंने गीता कही है। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है, ये चेतना की बातें हैं। हम साधु भाव से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गीता श्री कृष्ण ने नहीं कही। जो द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए, उन्होंने गीता नहीं कही। उन्होंने अपने चैतन्य के भाव में स्थित होकर कही। और चैतन्य क्या है? शिव है चैतन्य। आत्मा क्या है? शिव है आत्मा। तो मूल रूप से जो गीता का उपदेश है वो शिव ने किया है, क्योंकि सबकी आत्मा कौन है? शिव है। संसार में रहकर हम उस ज्ञान का किसी को उपदेश कर ही नहीं सकते, हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमें चेतना में स्थित होना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण को
योगेश्वर भी कहा जाता है। उन्होंने योग में स्थित होकर, शिव भाव में स्थित होकर गीता का उपदेश किया है। तो जो भागवत गीता है उसका जनक भी वास्तव में शिव ही है। इसका प्रमाण हमें ईश्वर गीता में मिलता है। ईश्वर गीता में स्पष्ट कहा गया है। हम किसी अन्य वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, विषय अंतर होता चला जाएगा। हम शिव और शंकर के बीच जो भेद है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां से सिद्ध हुआ कि शिव और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण अवतारी देवता है, उन्होंने अवतार लिया है, जन्म लिया है, मृत्यु को भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो उनका आंतरिक तत्व है वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण की कभी मृत्यु नहीं होती। अगर कृष्ण शरीर के भाव में है, काया के भाव में है कि कृष्ण ये वह काया है, तो कृष्ण मरता है, तो वह कृष्ण सत्य नहीं हो सकता, तो कृष्ण झूठा है, क्योंकि जो नष्ट हो जाए वो झूठा है। लेकिन जो उनके अंतःकर, जो उनके अंदर जो तत्व स्थित है वह शिव है, वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, ये सत्य है। उसी प्रकार शिव की जो आरंभिक अवस्था होती है वहां से शिव ने सृष्टि का निर्माण करना होता है। क्या करना होता है? सृष्टि का निर्माण करना होता है। शिव का कृत्य है ये शिव का स्वभाव है ये। तो उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा, स्थिति के लिए नारायण और संहार के लिए रुद्र, ये तीन अवस्थाओं में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। शिव तीन रूप धारण करते हैं, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, यानी तीन रूपों में शिव ही है। लेकिन शिव की यह संसारिक अवस्था है। संसार की उत्पत्ति के निमित्त वह तीन रूपों में विभक्त हुआ है शिव ही है, तीन रूप में शिव ही है, लेकिन नेक्स्ट टू शिवा, यानी शिव की संसारिक अभिव्यक्ति की आरंभिक अवस्था ये त्रिदेव है। तो यहां अगर इस भाव से देखा जाए तो शिव शंकर अलग अलग हो जाते हैं, भेद हो जाता दोनों में, क्योंकि शिव परम चैतन्य शुद्ध अवस्था है, लेकिन शिव की ही जो अगली अवस्था है वह रुद्र है। त्रिदेवों के रूप में रुद्र भी है ना। तो अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिव और रुद्र में कोई भेद भी नहीं है, क्योंकि शिव ही है उनमें भी। जैसे हम में और शिव में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार रुद्र और शिव में भी कोई भेद नहीं है। लेकिन हम में और रुद्र में बहुत अंतर है, बहुत भेद है। हम भूले पड़े हैं, हम पूर्णतया अपने अस्तित्व को भूले हुए हैं। हमें पता नहीं है कि हम शिव हैं, हम पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। हम जीव की अवस्था में हैं, लेकिन जो रुद्र है वह जीव की अवस्था में नहीं है, वह जागृत है। जिस प्रकार कृष्ण को जीव नहीं कहा जा सकता वह जागृत है, राम जी को जीव नहीं कहा जा सकता वह जागृत है। जो जागृत है वो जीव नहीं रहा। हम जागृत नहीं है पूर्णतया, इसलिए जीव की अवस्था में है। ब्रह्मदेव अपनी अवस्था को भूल जाते हैं कि मैं शिवत्व में ही हूं, मैं शिवमय हूं। ब्रह्मदेव भी भूल जाते हैं, पूर्णतया वह इस भाव में स्थित नहीं रह पाते, शिवोहम वाले भाव में वह स्थित नहीं रह पाते। इसलिए ब्रह्मा का मृत्यु होता है। मृत्यु किसका होता है? जीव का मृत्यु होता है। जो जितनी समय के लिए जीव भाव में रहेगा वह जीव कहलाएगा। जीव की मृत्यु होती है। जब पूर्णतया आत्मा में स्थित हो जाओगे तो शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरती, और हमारा स्वरूप भी आत्मा है। उसी प्रकार जो नारायण देव है वह भी अपने मूल स्वरूप को भूल जाते हैं। ये हमने आपको अरुणाचल शिव वाले वीडियो में बताया था कि वो उस जो ज्योतिर्लिंग है, अनंत ज्योतिर्लिंग है, उसको उसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसका आरंभ देखने का प्रयास करते हैं। उनको संतुष्टि नहीं है, उनके मन में संशय है कि मैं इसका अंत का पता लगा सकता हूं, इसके आदि का आरंभ का पता लगा सकता हूं। तो शिव भाव में स्थित होते तो उनके मन में यह संशय नहीं होता। उनको लगता कि ब्रह्मदेव और मैं अलग अलग नहीं है, एक ही सत्ता है, एक ही शक्ति है। नारायण भी अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित नहीं रह पाते हैं पूर्णतया। क्यों? शिव की माया के कारण। स्थिति भी भूल जाती है, उत्पत्ति भी भूल जाती है कि मैं आत्मा से ही उत्पन्न होती हूं। लेकिन जो रुद्रदेव हैं ये हमेशा अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित रहते हैं, हमेशा योगस्थ रहते हैं। आपने देखा होगा रुद्रदेव हमेशा योग में बैठे होते हैं, समाधि में बैठे होते हैं। यही कारण है, तत्व यही कहता है कि रुद्र कभी भी अपने शिव जो स्वरूप है उनका, उनको नहीं भूलते, उसमें स्थित रहते हैं। वो कभी नहीं कहते कि मैं बड़ा या कोई दूसरा बड़ा है।
उनको पता है मैं ही मैं हूं, यानी मेरा जो अस्तित्व है वही सब कुछ है। अस्तित्व क्या है? आत्मा है। सबका अस्तित्व आत्मा है। कृष्ण का अस्तित्व क्या है? आत्मा है। राम जी का अस्तित्व क्या है? आत्मा है। सारा अस्तित्व आत्मा का ही है। जो उस अस्तित्व को भूल जाता है वो जीव हो जाता है, चाहे कोई भी हो। जो भूला वो आत्मा नहीं रहा, वो जीव हो जाता है। इसलिए शिव महापुराण में कहा गया है कि शिव को छोड़कर अन्य जो देवता हैं वे सभी जीवत्व हैं, केवल ब्रह्मत्व शिव ही है। इसी भाव के साथ शिव महापुराण में कहा गया है। बातों को समझिए, चेतना का स्तर है सारा। शंकर रुद्र हमेशा शिव भाव में स्थित रहते हैं, इसलिए उनके नाम के साथ शिव लगाया जाता है। शिव शंकर, शिव शंकर वह पूर्ण शिव है, वो शिव ही है, शिव का ही रूप है। शिव में उनमें कोई भेद नहीं है, इसलिए शिव शंकर एक ही है। लेकिन अगर वो भी भूल जाए कि मैं तो कुछ अहम, अगर भूल गए तो उनका अहम जागृत हो गया। अहम यानी अस्तित्व, अपना अलग अस्तित्व समझ लिया तो वो शिव नहीं रहे। लेकिन रुद्रदेव कभी अपने अस्तित्व को नहीं भूलते हैं, इसलिए वह शिव ही है, वह ब्रह्म ही है। जो भूल जाता है वो जीव हो गया। शंकर रुद्र अपने अस्तित्व को कभी नहीं भूलते, मूल स्वरूप को नहीं भूलते। आत्मा का स्वरूप उनका मूल स्वरूप है, वो आत्मा ही है। जो हमेशा इस भाव में स्थित रहे वह आत्मा ही हो जाता है। जो आत्मा में स्थित हो गया वह शरीर रहा ही नहीं, वह जीव रहा ही नहीं, वह क्या हो गया? वह शिव हो गया, वह ब्रह्म हो गया। और भगवत्ता ही हमारा मूल स्वरूप है। हम मूल रूप से परमात्मा तत्व ही है, कोई भेद नहीं है। भूलने के कारण भेद आ गया है। इस भाव को हमें नष्ट करना है। कैसे नष्ट करना है? शंकर की आराधना करें। जो पूर्ण शिव है, शिव को ही गुरु कहा जाता है, और शंकर हमारे गुरु हैं पहले, क्योंकि वह पूर्ण उस भाव में रहते हैं। जो उस भाव में रहे वही गुरु होता है, और शिव पहले गुरु हैं। इसलिए हम सबको शंकर की शरण में जाना चाहिए। जो उपदेश हमें शिव से प्राप्त होगा, शैव ग्रंथों से प्राप्त होगा, वह सत्य ज्ञान होगा। क्योंकि जो जीव भाव में स्थित हो जाता है वो कभी ना कभी ऐसी बात कर सकता है जो ब्रह्म में डाल सकती है। जैसे ब्रह्मा ने कहा मैं बड़ा हूं, नारायण ने कहा मैं बड़ा हूं। तो इसी आधार पर जो वैष्णव ग्रंथ है उनका निर्माण कर दिया गया, उनका निर्माण कर दिया गया ना, क्योंकि विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं, उनके अनुयायियों ने वही मान लिया कि मैं ही बड़ा हूं। उसी के आधार पर वैष्णव ग्रंथों की उत्पत्ति होगी। शिव ने कभी नहीं कहा मैं बड़ा हूं, इसलिए शिव सबका सर्वस्व है। शिव सबके अंदर स्थित है। क्यों? क्योंकि शिव आत्मा है। आत्मा और शिव में कोई भेद नहीं है, रुद्र और आत्मा में कोई भेद नहीं है, इसलिए रुद्र सबके अंदर स्थित है। इसलिए वेद ने रुद्र के महिमा का बखान किया हुआ है, बढ़कर बखान किया है। कोई थोड़ा बखान नहीं है रुद्र का, बहुत बखान है। रुद्र ही एक देव है, दूसरा कोई है ही नहीं। वेदों ने तो ऐसा कह दिया। क्यों कहा? क्योंकि वह ब्रह्म है, कोई भेद नहीं है। वो अपनी पूर्णता की अवस्था को नहीं भूलते हैं, हमेशा उसमें स्थित रहते हैं। हम और आप जब इस भाव में यानी समाधि भाव में चले जाएंगे, बड़े बड़े साधुओं की समाधि भंग हो जाती है, वो पूर्णता को भूल जाते हैं, पुनः उस भाव को में स्थित होकर भी पुनः भूल जाते हैं। लेकिन शिव कभी नहीं भूलते, वे हमेशा हमेशा अपने दायित्व का निर्वाह करते रहते हैं, इसलिए वह शिव ही है। आज तक हमें शिव और शंकर एक ही बताया गया है, वो सत्य कहा गया है। चेतना की बातें हैं, जो चेतना वहां स्थित रहती है हमेशा के लिए, वो वही है। वो वही परम तत्व है, पूर्ण तत्व है, अंतिम तत्व है, शिव तत्व है, कोई भेद नहीं है। लेकिन जो भूला उसका पतन हो गया, वो जीव हो गया। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आशा है आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आ रही होंगे। हमारे जो वीडियोस की गुणवत्ता है वो बहुत उच्च श्रेणी की है, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। कलयुग का प्रभाव है, हमें ऐसा लग रहा है। तो अपने कलयुग के प्रभाव को नष्ट करें और सत्यता में स्थित रहें। यही हमारे जीवन का परम 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 उद्देश्य है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भवानी।